लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ये घोषित करता है कि देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक 18 वर्ष या उससे अधिक को, चाहे उसका सामाजिक या आर्थिक स्तर कुछ भी हो, एक वोट देने का अधिकार है। ये सरकार चुनने में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करता है। दो, दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा के दौरान गांधी जी की गरिमा को क्यों ठेस पहुंची? उत्तर: गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें रंग भेद अपार्टाइड की नीति के कारण ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। केवल उनकी नस्ल और त्वचा के रंग के आधार पर उनके साथ किया गया यह अपमानजनक व्यवहार उनकी मानवीय गरिमा और आत्मसम्मान के विरुद्ध था, जिससे उन्हें गहरी ठेस पहुंची। 3. समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। क्यों? उत्तर: समानता लोकतंत्र की आधारशिला है क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही है जनता का शासन। यदि नागरिकों के बीच धर्म, जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव होगा, तो न्याय और स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। समानता ये सुनिश्चित करती है कि कानून की नज़र में सभी समान हैं और सबको विकास के समान अवसर प्राप्त हैं। 4. मध्याह्न भोजन व्यवस्था मिड डे मील के किन्हीं 4 लाभों का उल्लेख करें? उत्तर: मध्याह्न भोजन योजना के 4 प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। नामांकन में वृद्धि, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और संख्या बढ़ी है। कुपोषण में कमी, गरीब बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल पाता है। जातिगत भेदभाव में कमी, विभिन्न जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जिससे सामाजिक दूरी कम होती है। माताओं को सुविधा, कामकाजी माताओं को दोपहर में बच्चों को खाना खिलाने के लिए काम छोड़कर घर नहीं आना पड़ता। 5. देश की रक्षा और आतंकवाद की चुनौती क्या है? स्पष्ट करें। उत्तर: देश की रक्षा का अर्थ है अपनी सीमाओं और नागरिकों को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखना। आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यह एक अदृश्य शत्रु की तरह है जो निर्दोष लोगों में भय पैदा करता है और देश की एकता व शांति को भंग करने की कोशिश करता है। इससे निपटने के लिए मजबूत सैन्य शक्ति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतर्कता की आवश्यकता होती है। 6. असमानता के कई रूप हैं। इसका उल्लेख करें। उत्तर: समाज में असमानता कई रूपों में विद्यमान है।
जातिगत असमानता, दलितों या पिछड़ों के साथ भेदभाव, आर्थिक असमानता, अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई, धार्मिक असमानता, धर्म के आधार पर पक्षपात, लैंगिक असमानता, लड़के और लड़कियों के बीच अवसर और व्यवहार में अंतर। सात, असमानता के क्या परिणाम हो सकते हैं? किन्हीं दो की चर्चा करें। उत्तर, असमानता के गंभीर परिणाम होते हैं। गरिमा का हनन, जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है, उसका आत्मसम्मान कम हो जाता है। सामाजिक संघर्ष, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच तनाव और हिंसा बढ़ सकती है, जिससे देश की प्रगति रुक जाती है। 8. कतार में खड़ी होकर कांता के मन में समानता का अनुभव हो रहा है। कैसे? हाँ, वोट डालने की कतार में खड़ी होकर कांता को समानता का अनुभव होता है, क्योंकि उस कतार में उसके मालिक, जैन साहब और अन्य समृद्ध लोग भी उसी तरह खड़े थे जैसे वह स्वयं। उस समय उन सभी के पास केवल एक वोट की शक्ति थी, जो ये दर्शाता है कि राजनीतिक रूप से वे सभी समान हैं।